एवरीवन, आप सभी का स्वागत है भुवन सर्विस सेंटर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं ग्रेजुएट लेवल पर जो अभ्यर्थी अभी चल रहा है, ठीक है, उन सभी का जो समस्या आ रही है, ठीक है, उन सभी समस्या को समाधान करने के लिए ये वीडियो क्रिएट किया जा रहा है, ठीक है। तो आप सभी को जो भी समस्या आ रही है उनको दूर करने के लिए आज मैं उपस्थित हूं। तो इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से आप सभी को ये जो समस्या आ रही है इन सभी समस्याओं को दूर कर पाएंगे, ठीक है। हमको अभी तक पता चला कि अभ्यर्थी जो है उन सभी को क्या क्या तकलीफ हो रही है, ठीक है, क्या तकलीफ है उनको, क्या समस्या है, ये समस्या को जान पाए आकर हम ये लेक्चर क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। तो जो भी अभ्यर्थी हैं उन सभी को ये समस्या ना आए, इसीलिए आप सभी लोग ये वीडियो लेक्चर को देखें एवं अपनी समस्याओं को दूर करें। तो आज हम चर्चा करने जा रहे हैं ग्रेजुएट लेवल पर जो सिलेबस है, ठीक है, वो सिलेबस क्या क्या सब्जेक्ट है, ठीक है, कितने सब्जेक्ट को पढ़ना है आपको ये पता नहीं होता है कि हम ग्रेजुएशन लेवल पर एडमिशन किए हैं लेकिन वहां पर हमको क्या क्या पढ़ना है ये अभ्यर्थियों को पता नहीं है, ठीक है, कि हमको पढ़ना क्या क्या है। पढ़ाई नहीं करेंगे क्या क्या हम किसको किसको पढ़ेंगे किसको नहीं पढ़ेंगे, ठीक है, ये पता नहीं हुआ, एक पॉइंट हुआ। और दूसरा पॉइंट क्या, हमको सब्जेक्ट ही पता नहीं कि हम कौन सा सब्जेक्ट को पढ़ें, ठीक है, ग्रेजुएशन में। यहाँ तक कि देखिए इंटर तक जो भी सब्जेक्ट होती है उन सभी सब्जेक्ट से भिन्न होता है ग्रेजुएट लेवल पर, ठीक है। देखिए इंटर में साइंस, आर्ट्स एवं कॉमर्स 3 स्ट्रीम होता है, आगे जाकर भी ये 3 स्ट्रीम चलता जाता है, ठीक है, लेकिन वहां पर सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन अलग हो जाता है, अलग अलग और अन्य सब्जेक्ट को पढ़ने को मिलते हैं, ठीक है। तो उन सभी सब्जेक्ट को नया नया जो सब्जेक्ट वहां पर जुड़े हुए हैं उन सभी को जो अध्ययन करने के लिए आप लोगों को आवश्यकता है वो जो ऐड किया हुआ सब्जेक्ट अलग है उनको आप पढ़ेंगे, ठीक है। तो आपको पता ही नहीं होगा कि हमको क्या क्या पढ़ना है तो आप कैसे जान पाएंगे, ठीक है। तो हम ये आपको बताएंगे आज, ठीक है। पहला सुनिए, किसी भी स्ट्रीम के लोग हो, चाहे वो साइंस के हो, आर्ट्स के हो या कॉमर्स के हो, ठीक है, आपका जो मेजर पेपर, जो मेजर सब्जेक्ट है, ठीक है, उसी से आपको पता चलेगा कि आप कोई किस स्ट्रीम में किस फैकल्टी में आप है, ठीक है। यदि साइंस के सब्जेक्ट आप लिए हैं, ठीक है, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, बायोलॉजी में 2 आते हैं, जूलॉजी और बॉटनी, ठीक है, ये सब सब्जेक्ट रहेंगे तो आप साइंस के फैकल्टी में आएंगे, ठीक है। अब आर्ट्स के जो सब्जेक्ट होते हैं हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटिकल इत्यादि, ठीक है, ये सब हमारा हो गया आर्ट्स फैकल्टी के। और कॉमर्स फैकल्टी के वो उनका अलग सब्जेक्ट है, ठीक है, कि वो जो मेजर सब्जेक्ट है ना, मेजर सब्जेक्ट से ही पता चलता है कि अब ये अभ्यर्थी किस फैकल्टी के अभ्यर्थी है, ठीक है, तो उसी से पता चलता है। तो आप यदि साइंस फैकल्टी के हैं या आर्ट्स फैकल्टी या कॉमर्स फैकल्टी के जो भी है, ठीक है, जो भी स्ट्रीम से आप पढ़ाई कर रहे हैं वो आपका मेजर पेपर से डिसीजन लेगा, ठीक है। उसके बाद देखिए दूसरा नंबर में होता है माइनर पेपर, ठीक है, आप मेजर पेपर के हिसाब से माइनर पेपर को चूज करते हैं, ठीक। उसके बाद ये 2 सब्जेक्ट हो गया, एक नंबर क्या हुआ, मेजर पेपर, ठीक है, और दूसरा नंबर सब्जेक्ट हमारा क्या हुआ, माइनर, ठीक है, दूसरा नंबर सब्जेक्ट हुआ हमारा माइनर और एक नंबर सब्जेक्ट हुआ मेजर। मेजर के हिसाब से ही आपका फैकल्टी चूज किया जाएगा कि आप कौन सा फैकल्टी में है, साइंस के, आर्ट्स के, कॉमर्स के, ठीक है। और दूसरा नंबर में होता है माइनर पेपर, तो आप जो मेजर पेपर लिए हैं उनके हिसाब से आप माइनर पेपर को चूज करेंगे, ठीक। अब तीसरा नंबर में आता है MDC, इनका फुल फॉर्म होता है मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स, ठीक है। तो इसमें आपको पढ़ना होगा, वहां पर 4 ऑप्शन दिया रहता है, ठीक है, कि MDC में आप कौन से सब्जेक्ट को चूज करेंगे आपके हिसाब से, आपको जो इच्छा हो, आप जो जिसमें इंटरेस्ट है, ठीक है, वहां पर 4 ऑप्शन मिल जाता है MDC के लिए, ठीक है। तो उसमें से ही आप चूज किए हैं जिसको उसी को आपको पढ़ना है, ठीक है। तो MDC में वहां पर तो मिलता है कि 4 ऑप्शन दिया है कि उन सभी में से आप एक को चूज करेंगे, ठीक है। तो वही चीज आपको पढ़ना है, MDC मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स, ठीक। ये हमारा 3 नंबर कंप्लीट हो गया। अब 4 नंबर सब्जेक्ट हमारा आता है SEC, ठीक है।
स्किल इनहेंसमेंट कोर्स, ठीक है। इसमें आपको कंप्यूटर के बारे में पढ़ना है, ठीक है, आईटी जिसको बोलते हैं, ठीक, इसको जानना है कि कंप्यूटर क्या है, ठीक है। स्किल इनहेंसमेंट कोर्स इसको बोलते हैं, ठीक, SEC। ये हमारा 4 नंबर क्लियर हो गया। अब 5 नंबर सब्जेक्ट होता है AEC, एबिलिटी इनहेंसमेंट कोर्स, ठीक है। AEC 4 नंबर में बोले हैं SEC मतलब स्किल इनहेंसमेंट कोर्स, और 5 नंबर में बोले हैं AEC, इसका मतलब होता है एबिलिटी इनहेंसमेंट कोर्स। इसमें सभी का कंपलसरी है, कंपलसरी मतलब सभी स्ट्रीम के लोगों को पढ़ना होगा। AEC में ये हमारा अभी कंपलसरी में हिंदी को रखा गया है, ठीक है, हिंदी सब्जेक्ट पढ़ना होगा AEC में, चाहे वो आर्ट्स वाले स्टूडेंट हो, कॉमर्स वाले या साइंस वाले, जो किसी भी फैकल्टी के अभ्यर्थी है सभी को ये पढ़ना ही होगा। ये ग्रेजुएशन के लिए कंपलसरी सब्जेक्ट रखा गया है, ठीक है। और यहाँ पर जो SEC स्किल इनहेंसमेंट कोर्स, इसको भी कंपलसरी रखा गया है कि इसको सभी के स्टूडेंट को पढ़ना होगा, चाहे वो आर्ट्स फैकल्टी के हो, कॉमर्स फैकल्टी के हो, साइंस फैकल्टी के हो, ठीक है, सभी स्टूडेंट को ये पढ़ना होगा जो कंपलसरी सब्जेक्ट है, ठीक है। अब 6 नंबर हम सब्जेक्ट को बोलते हैं अंडरस्टैंडिंग इंडिया। इसका मतलब होता है कि भारत को जाने, ठीक है, भारत को समझना है कि भारत हमारा क्या है, ठीक, अंडरस्टैंडिंग इंडिया। अंडरस्टैंडिंग इंडिया आपको पढ़ना होगा 6 नंबर चैप्टर, ठीक, 6 नंबर सब्जेक्ट पढ़ना होगा अंडरस्टैंडिंग इंडिया, भारत को जानना है। अब 7 नंबर हमारा आता है एक सब्जेक्ट IKS इंडियन नॉलेज सिस्टम, भारतीय ज्ञान परंपरा, ठीक है, ये हमारा IKS में पढ़ना होगा, भारतीय ज्ञान परंपरा। हमारे भारतवर्ष जो हमारा देश है भारत, ये भारत देश में हमारा कैसी ज्ञान परंपरा चली आ रही है, इन सभी के बारे में आपको ये पढ़ना होगा। कि देखिए अभी एक हम ऋषि का नाम बोलते हैं, ठीक है, चरक ऋषि, ठीक है, चरक, तो वो क्या कहता है कि आप जो भोजन करते हैं तो वो भोजन कैसे पाचन करता है, ठीक है, आपके जो पाचन शक्ति है वो कैसे मजबूत है, ठीक है, कैसे मजबूत रहेगा, आपको कैसा भोजन करना चाहिए, ठीक है, और कितनी मात्रा में करनी चाहिए कि आपके शरीर स्वस्थ रहे, ठीक है, ये चरक ऋषि बोलते हैं। तो ये जो चरक है, चरक मुनि, इनका जो थॉट, इनका जो सोच आप जानेंगे तो किस में जानेंगे, ये IKS इंडियन नॉलेज सिस्टम, वो भारत के ही लोग थे, ठीक है, भारत के ही ज्ञानी पुरुष थे, ज्ञानी महापुरुष, जो वो खोज किया था, जो उनका थॉट था, जो उनका सोच था, वो सोच वो व्यक्त किया है। वो जो चरक को मानते हैं, आप यदि मानते हैं तो उनको जो थॉट है उनका, तो आप उनको जान सकते हैं, उनको पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो सभी जो महापुरुष हैं, बड़े बड़े महापुरुष हैं, ठीक है, उन सभी के जो थॉट है, उनका जो सोच है, वो सभी जानने को मिलेगा। यदि कोई आस्तिक है, कोई नास्तिक है, आस्तिक मतलब जो भगवान पर विश्वास करता है, और नास्तिक मतलब जो भगवान पर विश्वास नहीं करता है, ठीक है, तो दोनों थॉट वाले यहाँ पर लोग मिलेंगे। और जो लोग आस्तिक मतलब कि भगवान को मानते हैं तो वो उनका थॉट को अपना लाइफ स्टाइल में यूज करेंगे, और जो नास्तिक वाले हैं, जो भगवान को नहीं मानता है, वो क्या करेगा, जो अलग ऋषि, जो अलग मुनि, जो अलग लोग कहता है, जो उनका सोच उनसे मिलता है, वो जानेगा, ठीक है, वो उनको अपना अनुसरण करेगा, ठीक है, उसके हिसाब से वो चलेगा, ठीक है ना। देखिए कोई बोलता है कि भगवान नहीं होता है, वो अपने आत्मा को मानता नहीं है, कोई ऐसा व्यक्ति होता है, ठीक है, तो उनका सोच जैसा है उसके हिसाब से ही वो, जिसका जो मुनि ऋषि जो है, जो उनका थॉट है, वो जैसा बोलेगा वो ऐसा करेगा, ठीक है, और जो थॉट उनके हिसाब से नहीं चलता है वो ऐसा नहीं करेगा, ठीक है ना। ये जो IKS भारतीय ज्ञान परंपरा जो ये सिस्टम लाया है, ये जो सब्जेक्ट लाया है, बहुत ही अच्छा है। हमारे भारतवर्ष में जो ज्ञान परंपरा चला जा रहा है धीरे धीरे, जो बाहर वाले देश हैं उनसे जो संस्कृति ली जा रही है, ये बहुत ही गलत बात है, ठीक है। जो इंग्लिश लिटरेचर है, इनका उत्पत्ति हुआ है तो हमारे भारत के जो लोग हैं, इनको क्या बोला
कि भारत के लोग होना चाहिए, लेकिन जो संस्कृति है वो हमारा विदेशी जो इंग्लिश है, इंग्लिश जो लिटरेचर आया है ना, तो वहां पर विदेशी कल्चर को पढ़ाया जाता है, ठीक है ना। विदेशी कल्चर का ज्ञान आपको मिलेगा इंग्लिश लिटरेचर में, ठीक है ना। उनका इतिहास, उनका हिस्ट्री मिलेगा, कैसे इंग्लिश प्रचलित हुआ, ठीक है। लेकिन भारतीय ज्ञान परंपरा जो IKS सब्जेक्ट है, इसमें आपको भारत के बारे में पता चलेगा, भारत कैसा देश है, भारत में कैसा महापुरुष है, उनका थॉट कैसा है, ठीक है ना। ये एक हिंदुत्व भाव आपके अंदर लाएगा। देखिए, आप भारतवर्ष के लोग हैं, भारत में रहने वाले व्यक्ति हैं, तो भारत को जानना होगा और भारत की संस्कृति को अपनाना होगा, ठीक है ना। विदेशी कल्चर को काहे अपनाएंगे, विदेशी जो करता है वो हम काहे लेंगे, वहां पर कोई मर्यादा नहीं होती है, हमारे भारत में मर्यादा होती है, ठीक है ना। किसके साथ कैसी लिमिट में रहना चाहिए, ठीक है ना। विदेशी कल्चर में क्या होता है, एक आदमी के 10 तो शादी हो जाता है, लेकिन भारतवर्ष में एक आदमी का एक ही शादी ये पवित्र माना गया है, 2 शादी तो अपवित्र उसको मानता है, ठीक है। ये भारतवर्ष का नियम है, ठीक है ना, ये भारतवर्ष का सिस्टम है, ठीक है। तो भारत में जो नॉलेज सिस्टम है, भारत का जो ज्ञान परंपरा है, इसको जानना है, हमारे विदेशी कल्चर को नहीं अपनाना है। भारत में रहते हैं तो भारत को सम्मान करना चाहिए, क्योंकि भारत हमारा देश है, हम इनके इस भूमि पर जन्म लिए हैं, तो भारत का सम्मान करेंगे, भारत का जो संस्कृति है इसको अपनाएंगे, ठीक है। यही ज्ञान परंपरा है हमारे भारत का, ठीक है ना। तो आज ये जो 7 आपको सब्जेक्ट बताइए, ये 7 सब्जेक्ट आपको सेमेस्टर 1 में पढ़ना होगा, ठीक है, ग्रेजुएशन में, ठीक है। और जो सेमेस्टर 2 में जाएंगे उसमें कंपलसरी सब्जेक्ट रहता है। जो यहाँ पर कंपलसरी सब्जेक्ट है ना, 4 तो है, क्या क्या है, देखिए माइनर और मेजर, ये अलग बात है, ठीक है ना। जो कंपलसरी सब्जेक्ट है, जो SEC है ना, इसमें आपको कंप्यूटर के बारे में पढ़ना होगा, ये कंपलसरी है। और AEC जो हम बोले ना, एबिलिटी इनहेंसमेंट कोर्स, ये हिंदी विषय है, ठीक है, इसमें हिंदी आपको पढ़ना होगा। 2 हो गया कंपलसरी। और तीसरा नंबर अंडरस्टैंडिंग इंडिया। अंडरस्टैंडिंग इंडिया मतलब भारत को जानना है, भारत हमारा कैसा संघर्ष किया, कैसे स्वतंत्र प्राप्त किया, हमारे गांधी जी जो महात्मा गांधी है, इन्होंने कैसा संघर्ष किया, कैसा स्ट्रगल किया, इन सभी के बारे में आपको पता लगेगा, ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन, उसका असहयोग आंदोलन, ये सब जो गांधी जी अपनाए, गांधी जी ने किया, ठीक है ना। अहिंसा को सपोर्ट कर रहा था, ठीक है ना, हमारे महात्मा गांधी जी ने, ठीक है। तो उन सभी के बारे में आपको जानने को मिलेगा। भारतीय जो अंडरस्टैंडिंग इंडिया है, भारत को जाने, ठीक है। और हमारा 7वां नंबर पर आता है IKS, इंडियन नॉलेज सिस्टम, भारतीय ज्ञान परंपरा। इनको आपको जानने की आवश्यकता है, ताकि आप अपने हिंदुत्व भाव को ला पाए और हमारे जो भारतीय ज्ञान परंपरा है, भारत में जो धर्म है, इसको आप अपनाए, ठीक है। तो आज ये वीडियो लेक्चर आपको समझ में आ गया सभी सब्जेक्ट के बारे में कि आपको क्या क्या पढ़ना है, और आपको मुश्किलें नहीं आ सकती है, और आपको समस्या नहीं आ सकती है। यदि कोई समस्या आती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, हम उनका रिप्लाई या हम उनका जवाब देने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। तो आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग वीडियो को देखते रहिए, ठीक है, धन्यवाद।